हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कैनुला के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। देयर आर टू मेन कैनुलास, द नेजल एंड द इंट्रावेनस। मेनली दो तरीके के कैनुला होते हैं, एक तो नेजल कैनुला होता है और एक इंट्रावेनस कैनुला होता है। द नेजल कैनुला डिलीवर ऑक्सीजन बाय फिटिंग इनटू द पेशेंट नॉस्ट्रल्स, रैपिंग बिहाइंड द ईयर्स एंड देन डाउन अक्रॉस द पेशेंट चेस्ट। जो नेजल कैनुला होता है वो पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। कैनुला एक पतली ट्यूब होती है जिसे डॉक्टर व्यक्ति के शरीर के गुहा में डालते हैं, जिसे कि नाक या नस के अंदर। डॉक्टर इनका इस्तेमाल तरल पदार्थ निकालने, दवा देने या ऑक्सीजन देने के लिए करते हैं। मेनली जो कैनुला होते हैं वो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्पस। द पर्पस ऑफ द कैनुला वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। आईवी कैनुला मेनली किस लिए यूज़ होता है? फर्स्ट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेकेंड होता है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन और थर्ड होता है प्रोवाइडिंग फ्लूइड्स। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस समय हम लोग पेशेंट को आईवी कैनुला एडमिनिस्टर करते हैं। नेजल कैनुला क्यों यूज़ होता है? नेजल कैनुला प्रोवाइड अ पर्सन विद ऑक्सीजन। दे कैन बी यूजफुल फॉर पर्सन एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग। जब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है उस दौरान हम पेशेंट को नेजल कैनुला लगाते हैं। तो जब भी पेशेंट को घबराहट या फिर सांस लेने में दिक्कत होगी तो हम पेशेंट को नेजल कैनुला एडमिनिस्टर करेंगे। आईवी कैनुला टाइप्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ आईवी कैनुला। मेनली तीन तरीके के कैनुला होते हैं। सबसे पहला होता है पेरिफेरल कैनुला, नेक्स्ट होता है सेंट्रल लाइन आईवी कैनुला और थर्ड होता है ड्रेनिंग कैनुलास। ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों कैनुला पेशेंट को, जब पेशेंट एडमिट होता है तभी हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। सबसे पहला है पेरिफेरल आईवी कैनुला। पेरिफेरल आईवी कैनुला हम पेशेंट को क्यों लगाते हैं? मेडिकल प्रोफेशनल यूज पेरिफेरल आई कैनुला इन इमरजेंसी रूम ड्यूरिंग सर्जरी और व्हेन टेकिंग रेडियोलॉजिकल इमेज। जब भी पेशेंट को सर्जरी के लिए हम लोग लेते हैं तब पेशेंट को हम लोग पेरिफेरल कैनुला लगाते हैं। सेंट्रल लाइन कैनुला हम लोग क्यों पेशेंट को लगाते हैं? जब पेशेंट को लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट देना होता है उस दौरान हम पेशेंट को सेंट्रल लाइन आईवी कैनुला लगाते हैं। जैसे कि कुछ हफ्तों के लिए या महीनों के लिए अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट चला, जैसे कि पेशेंट को कीमोथेरेपी अगर लग रहा है तो उस दौरान हम पेशेंट को सेंट्रल लाइन आईवी कैनुला लगा देते हैं। Central line IV canals can quickly deliver medication and fluids into the person body via the jugular vein, femoral vein और subclavian vein। जो सेंट्रल कैनुला रहता है वो पेशेंट को या तो जुगुलर वेन में या फीमोरल वेन में या तो सबक्लेवियन वेन में, तीनों में से किसी एक वेन में हम लोग पेशेंट को सेंट्रल लाइन कैनुला इंसर्ट करते हैं। थर्ड हमारा जो कैनुला है वो है ड्रेनिंग कैनुला। डॉक्टर इज ड्रेनिंग कैनुला टू ड्रेन फ्लूइड्स और अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम पर्सन्स बॉडी। समटाइम्स डॉक्टर्स माइट यूज दिस कैनुलास ड्यूरिंग लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन में अगर एब्डोमेन से कोई भी सक्शन सिक्रीट निकालना होगा तो उस दौरान हम लोग ड्रेनिंग कैनुलास को यूज़ करेंगे। द कैनुला ऑफन सराउंड्स वॉट इज़ नोन एज ए ट्रोकार। जो ये ड्रेनिंग कैनुला है उसे हम ट्रोकार भी कहते हैं। ट्रोकार इज अ शार्प मेटल और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट दैट कैन पंक्चर टिश्यू एंड अलाउ द रिमूवल ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम अ बॉडी कैविटी और ऑर्गन। ये जो ट्रोकार है मेनली ये वार्ड वगैरह में यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ ओटी में ही यूज़ होता है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, तो ये सिर्फ जो ऑपरेशन वगैरह के दौरान ही यूज़ होता है। अब हम लोग जानेंगे इंट्रावेनस कैनुलाइजेशन के बारे में। इंट्रावेनस कैनुला इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द प्लेसमेंट ऑफ अ स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब इनटू द पेशेंट वेन टू प्रोवाइड वीनस एक्सेस। हैविंग वीनस एक्सेस इज ऑफन इंपॉर्टेंट इन हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल टू इनिशिएट आईवी एंटीबायोटिक्स और फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पेशेंट को आईवी कैनुला हम इसलिए लगाते हैं ताकि पेशेंट को हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड कर सके या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। इसकी इंडिकेशन है अनवेल पेशेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स, मेडिकेशन और ब्लड। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अगर कंसेंट नहीं है पेशेंट का तो हम लोग पेशेंट को आईवी कैनुला नहीं लगाएंगे। पेशेंट को सेलुलाइटिस है अगर टारगेटेड लोकेशन पे तो हम लोग कैनुला नहीं लगाएंगे। और या तो अगर पेशेंट को एवी फिस्टुला सिर्फ रीनल पेशेंट्स के अंदर ही होता है तो उस दौरान हम पेशेंट को आईवी फ्लो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर और साइज़ के बारे में। तो जो गॉज होता है उसको साइज़ भी कहते हैं, तो कलर एंड गॉज के बारे में आप कलर कोडिंग देख सकते हैं इमेज के अंदर। इसमें येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज ये सारे टाइप के कलर आपको मिलेंगे और इनका डिफरेंट गॉज भी दिया हुआ है, इमेज में चेक कर सकते हैं। ये कैनुला के साइजेस हैं। जितना छोटा कैनुला का गॉज होगा उतना ही बड़ा उसका डायमीटर होगा, ये आप स्पेसिफिकली याद रखिए। हम इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं आईवी कैनुलाइजेशन के अंदर? सबसे पहले ग्लव्स और एप्रिन, टर्निकेट, क्लोरेक्सिन वाइप, कैनुला, सलाइन फ्लैश प्लस सिरिंज, शार्प बीन्स, कैनुला ड्रेसिंग, कनेक्टर। ये सारे इक्विपमेंट्स आपको आईवी कैनुलाइजेशन के थ्रू आपके सेट में
यानी कि आपकी ट्रे में पूरा सेट करके रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या रहता है एनवी कैनुलाइजेशन का। पूरा प्रोसीजर आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले था वॉश हैंड्स। आपको प्रॉपर्ली आपके जो हैंड्स है वो उसको अच्छे से प्रॉपर्ली वॉश करना है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप पेशेंट को आईवी कैनुलाइजेशन देने वाले हैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन पेशेंट को देना है। नेक्स्ट है चेक पेशेंट डिटेल्स। आईवी कैनुलाइजेशन से पहले आपको पेशेंट जिसको आप लगाने वाले उसका पूरा आइडेंटिटी आपको कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट होता है डिस्क्राइब एग्जामिनेशन। आईवी कैनुला के बारे में आपको पेशेंट को पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है कि आप उसे क्यों लगा रहे हैं या किस लिए लगा रहे हैं। तो पूरा आप डिस्क्रिप्शन आप पेशेंट को दे सकते हैं कि अगर आप जब आप पेशेंट को मेडिकेशन या फ्लूइड किस लिए आप पेशेंट को लगा रहे हैं तो वो पूरा आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है गेन वर्बल कंसेंट। आपको पेशेंट से पूछना है कि वो इस प्रोसीजर करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, तो आपको ये पूरा वर्बल कंसेंट पेशेंट से लेना है। अगर वो पेशेंट मना करता है तो आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है। प्री प्रोसीजर आपको क्या करना है, सबसे पहले चूज़ द प्रीफर्ड आर्म, मतलब नॉन डोमिनेंट हाथ ही आपको चूज़ करना है। प्लेस अ पिलो बिफोर द आर्म टू इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ द आर्म। नेक्स्ट गैदर इक्विपमेंट एंड डाउन फ्लो ग्लव्स एंड एप्रन। आपको पूरे जो इक्विपमेंट है आईवी कैनुलाइजेशन के पूरे डन करके रखने हैं बिफोर द प्रोसीजर। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले ड्रॉप द 10 ml ऑफ सलाइन इनटू सिरिंज। आपको एक सिरिंज के अंदर 10 ml सलाइन लोड करके रखना है। अपना टर्निकेट प्रोक्सिमली पैल्पेट द वेन अलॉन्ग इट्स कर्व्स टू एस डायरेक्शन। टर्निकेट को अप्लाई करना है। जो आप वेन पैल्पेट करेंगे तो इजीली आपको वेन पैल्पेट हो जाएगी टर्निकेट के थ्रू। स्वैप द स्किन अराउंड द वेन विथ 2% क्लोहेक्सिडिन वेब। होल्ड द स्किन टॉट विथ नॉन डोमिनेंट हैंड टू एंकर द वेन। वार्न द पेशेंट शार्प स्क्रैच एंड प्रोसीड जेंटली विद द कैनुला नीडल लेवल अप इनटू द स्किन एट अ 20 डिग्री एंगल। ये सारी प्रोसेस आपको पेशेंट को पहले से बतानी पड़ेगी। लुक फ्लैशबैक इनटू द कैनुला एंड प्रोसीड फर्दर 1 to 2 mm further into the vein. Withdraw the cannula needle slightly and look for blood flow into the cannula. Slide cannula into the vein, release tourniquet and apply gentle pressure on the cannulated vein. Carefully dispose of sharps. Place dressing over cannulas and flush with saline to ensure correct positioning. ये सारी प्रोसेस आपको पेशेंट को बतानी पड़ेगी और यही प्रोसीजर आपको आईवी कैनुलाइजेशन के थ्रू करना है। एंड ऑफ द प्रोसीजर हमें क्या करना है, पेशेंट को थैंक करना है और एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो भी आपने आईवी कैनुलाइजेशन के थ्रू किया है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको आपकी फ़ाइल के अंदर करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आईवी कैनुलाइजेशन के बाद। सबसे पहले होता है हेमेटोमा फॉर्मेशन। हेमेटोमा क्या होता है, अ पूल ऑफ मोस्टली क्लॉटेड ब्लड दैट फॉर्म्स इन एन ऑर्गन टिश्यू और बॉडी स्पेस। जब आप आईवी कैनुलाइजेशन करते हैं तो उस दौरान एक पूल जनरेट हो जाता है जो कि ब्लड क्लॉट का होता है, तो वो उसे हेमेटोमा कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेलुलाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इट इज़ अ कंडीशन दैट कॉज अ ब्लड क्लॉट टू फॉर्म एंड ब्लॉक 1 or more वेन्स। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, जब आपकी एक से ज़्यादा वेन ब्लॉक हो जाती है उस दौरान पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है, तो इस समय हमको आईवी कैनुलाइजेशन पेशेंट को नहीं करना है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलेंगे जब हम आईवी कैनुलाइजेशन करते हैं या फिर वो सही से नहीं होता है तो ये है आईवी कैनुलाइजेशन का प्रोसीजर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।